चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम सेकंड लेक्चर में स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ओके। तो लास्ट लेक्चर हमने इसका थ्योरी किया था कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमको क्या देखना था, कितने टाइप्स ऑफ इनकम थे। हमने देखा कि इंडियन इनकम क्या होता है, रिसीव्ड इन इंडिया, अक्रूड इन इंडिया, और जो इनकम इंडियन इनकम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन इनकम। ओके, तो ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने बताया था रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या, तो जो भी इनकम पहली बार इंडिया में रिसीव्ड होता है, फर्स्ट रिसीव्ड, उसको हम बोलते हैं रिसीव्ड इन इंडिया, और उसको हम बोलते हैं इंडियन इनकम। मतलब पहली बार अगर पैसा हाथ में इंडिया में आया तो वो हो गया इंडियन इनकम। और अक्रूड इंडिया का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी इनकम कहीं भी रिसीव हो, लेकिन अगर उसका सोर्स इंडिया में होगा तो उसको हम बोलेंगे अक्रूड इन इंडिया। ठीक है। अब इंडियन इनकम जो होता है वो तीनों के लिए टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। उसके बाद जो हमारा फॉरेन इनकम होता है वो दो टाइप का होता है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड फॉरेन इनकम अदरवाइज। जो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है ये सिर्फ दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और जो हमारा फॉरेन इनकम अदरवाइज है वो सिर्फ एक जन के लिए टैक्सेबल होता है, वो है कि हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका स्क्रीन पे अपीयर हुआ होगा जब हमने वीडियो स्टार्ट किया होगा। तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को वहां से कॉपी कर देना, बाकी मैं यहाँ पे खाली आपको एक्सप्लेन करके उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन वहां से कॉपी कर दो, जैसे आपने स्टार्ट किया होगा वीडियो तो एक क्वेश्चन अपीयर हुआ होगा वीडियो में, उसको कॉपी कर दो वहां से। ठीक है, तो चलो मेरे पास है क्वेश्चन, होप्सो आपके पास भी आपने लिख लिया होगा। ओके, वीडियो स्टॉप करके आप लिख लेना। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या बोला है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस्टर रोहित फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20, प्रीवियस ईयर 1920 का हमको इनकम दिया है। किसका दिया है? मिस्टर रोहित का। ओके, आगे क्या बोला है, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 इफ ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। बोलता है कि मिस्टर रोहित का प्रीवियस ईयर 1920 में जो भी उसने इनकम कमाए हैं वो सबका हमको डिटेल दिया है 1 by 1, और हमको बोला है कि उसका टोटल इनकम निकालो। टोटल इनकम असेसमेंट ईयर 2020-21 का, अपना यही प्रीवियस ईयर है, ये अपना असेसमेंट ईयर है। ठीक है, और हमको बोला है कि अज्यूम करो कि मिस्टर रोहित तीनों है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है और नॉन रेसिडेंट भी है। तीनों चीज अज्यूम करो। ठीक है, वैसे तो कोई भी एसएससी तीनों में से कोई एक ही बन सकता है, या तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, या तो नॉन ऑर्डिनरी, या तो नॉन रेसिडेंट। लेकिन एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि एसएससी को अज्यूम करो कि वो तीनों है, वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है और नॉन रेसिडेंट भी है। ठीक है, और हमको अब 1 by 1 इसका इनकम दिया है, तो हम पहचानते हैं कि उसमें से इंडियन इनकम कौन सा है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कौन सा है, और फॉरेन इनकम अदरवाइज कौन सा है। चलो, सबसे पहला इनकम क्या दिया है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड या यूएसए कंपनी इन यूएसए। बोलता है डिविडेंड मिला है कौन से कंपनी से, मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड से। कहां पे है? यूएसए में। कंपनी कहां पे है? यूएसए। जो डिविडेंड मिला है वो भी कहां पे मिला है? यूएसए। देखो बोला है ना कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड या यूएसए कंपनी इन यूएसए, मतलब डिविडेंड यूएसए के कंपनी से मिला है, और मिला भी कहां पे? यूएसए में। कहीं पे भी इंडिया आया तो इंडियन इनकम तो नहीं है, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया भी नहीं है, ये क्या है? फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वहां पे आप लिख सकते हो ऐसा FIO, मतलब फॉरेन इनकम अदरवाइज। ठीक है, तो जो पहला इनकम है वो है फॉरेन इनकम अदरवाइज, और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बराबर, हमने थियरी में पढ़ा था। चलो, सेकंड इनकम क्या बोला है, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। अरे कोलकाता में घर था, वहां पे रेंट मिला, घर कोलकाता में, रेंट भी कोलकाता में, कोलकाता इंडिया में है, तो ये आपका हो गया इंडियन इनकम। तो जो पॉइंट नंबर 2 है वहां पे लिखो डबल आई कि आपका इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होता है। ओके, उसके बाद है आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। श्रीलंका में एग्रीकल्चर किया, श्रीलंका इंडिया के बाहर है, तो एग्रीकल्चर श्रीलंका में किया, पैसा भी वहीं पे मिला, इंडिया कहीं पे आया, पिक्चर में नहीं आया, तो ना तो ये इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, ये आपका क्या है? फॉरेन इनकम अदरवाइज। फॉरेन इनकम अदरवाइज। ओके, उसके बाद है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका कंट्रोल फ्रॉम मुंबई। ढाका ना बांग्लादेश में है, तो बिजनेस बांग्लादेश में, फॉरेन में, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? मुंबई से। मुंबई कहां पे? इंडिया में।
तो ये आपका फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, कि बिजनेस फॉरेन में है ढाका में, कंट्रोल कहां से हो रहा है, मुंबई से, तो ये है फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो यहां पे लिखेंगे फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, FBCFI, ठीक है। और ये दो लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके, प्रॉपर्टी कहां पे, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया के बाहर है, एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी कहां पे, इंडिया के बाहर, प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर है, यूके में, पैसा मिला कहां पे, स्विट्जरलैंड में, वो भी इंडिया के बाहर है, इंडिया कहीं पे आया ही नहीं, तो ना तो इंडियन इनकम होगा, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा, ये भी आपका क्या होगा, फॉरेन इनकम अदरवाइज, जो कि खाली एक के लिए टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी रिसीव्ड इन नैरोबी विच वाज सेट अप इन इंडिया। अब इनकम मिला नैरोबी में, नैरोबी भी इंडिया के बाहर है, ठीक है, मतलब पूरा बिजनेस वहीं पे था नैरोबी में, लेकिन लास्ट में देखो बोला है वॉज सेटअप इन इंडिया, लेकिन वो नैरोबी में बिजनेस है, सेटअप कहां पे, इंडिया में, मतलब इंडिया में हेड ऑफिस है, तो बिजनेस फॉरेन में है, हेड ऑफिस इंडिया में है, तो ये आपका हो गया फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो पॉइंट नंबर 6 पे आप लिखोगे फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। ओके, नेक्स्ट है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कुछ पिछले सालों का इनकम था वो करंट ईयर में इंडिया में लाया। कभी भी आपको ये वर्ड दिखा ना पास्ट अनटैक्स इनकम, तो इसको करने का इग्नोर, इसको ना इंडियन इनकम बोलेंगे, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बोलेंगे, और ना फॉरेन इनकम अदरवाइज बोलेंगे। कभी भी आपको ये दिखा पास्ट अनटैक्स इनकम, तो इसको क्या करने का, इग्नोर करने का। तो पॉइंट नंबर 7 आपका क्या होगा, इग्नोर, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिला, इंडिया में मिला, कुछ नहीं बोला है तो इसको हम मानेंगे इंडियन इनकम, तो वहां पे आप लिखोगे डबल आई, ठीक है। तो ऐसे हर पॉइंट्स में आप मार्क कर लो, फिर हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो सारे इनकम हमने देख लिया, 8 इनकम है, ठीक है। 8 में से क्या इंडियन इनकम है, क्या फॉरेन इनकम अदरवाइज है, क्या फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, हमने देख लिया, मार्क कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले तो इसका फॉर्मेट बनाया जाएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, कि मिस्टर रोहित का स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बना रहे हैं फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ओके, उसके बाद कॉलम कितने बनेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, मिस्टर रोहित का टोटल इनकम निकालो, यह अज्यूम करके कि जो मिस्टर रोहित है वो तीनों है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, और नॉन रेसिडेंट भी है, ठीक है। तीनों अज्यूम करना है, तो तीनों अगर अज्यूम करना है तो पहला कॉलम आपका बनेगा पर्टिकुलर्स का, फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ पर्टिकुलर्स। ओके, ठीक है, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का। बाकी हमको क्या बोला है, मिस्टर रोहित का तीनों केस में निकालो टोटल इनकम, तो तीनों केस में निकालने बोला है तो पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम बनेगा। 2 केस में निकालने को बोलता तो पर्टिकुलर्स के अलावा खाली 2 कॉलम बनता। 1 केस में निकालने को बोलता तो पर्टिकुलर्स के अलावा खाली 1 कॉलम बनता, जो भी होता ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, ठीक है। हमको तीनों केस बोला है तो हम तीनों कॉलम बनाएंगे। और एग्जाम में भी नॉर्मली आपको तीनों केसेस ही पूछता है। ठीक है, तो पहला ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉन
ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा होगा आपका नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हम अपना 3 कॉलम बनेगा। एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, क्योंकि तीनों केस में हमको फाइंड करने बोला है टोटल इनकम। ठीक है, तो आप लोग भी इसका कॉलम प्रिपेयर कर लो, फिर हम 1 बाय 1 करते हैं सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, मार्किंग तक ही इंपॉर्टेंट है। चलो अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखने का, जैसा क्वेश्चन में पॉइंट है ना, सेम यहाँ पे उठा के लिखने का। पहला लाइन क्या बोला है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड यूएसए कंपनी इन यूएसए, सेम यहाँ पे लिखने का। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड a USA company in USA। ठीक है, फिर हमने इसको मार्क क्या किया, अरे यूएसए का कंपनी है, यूएसए में डिविडेंड मिला, कहीं पे इंडिया आया था कि नहीं आया था, तो इसको हमने क्या बोला था, फॉरेन इनकम अदरवाइज, फॉरेन इनकम अदरवाइज। चलो इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट है आपका 18,000, और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही टाइम के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, तो यहां पे खाली इस कॉलम में अमाउंट आएगा 18,000, बाकी दोनों कॉलम रहेगा नील, क्योंकि फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही टाइम के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, सेकंड, रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस इन कोलकाता, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस इन कोलकाता। ये कौन सा इनकम है आपका, लिखाया था मैंने वहां पे, घर कोलकाता में है, रेंट भी वहीं पे मिला, तो ये हो गया आपका इंडियन इनकम। एंड इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। और इसका जो अमाउंट आएगा कितना है, 60,000, तीनों कॉलम में लिखेंगे, 60, 60 एंड 60। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका। इंडिया कहीं पे था ही नहीं, ना इंडियन इनकम है, ना फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, यह आपका है फॉरेन इनकम अदरवाइज। ओके, और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही टाइम के लिए टैक्सेबल है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, तो खाली उसके कॉलम में अमाउंट आएगा 50,000, बाकी दोनों कॉलम क्या होगा, नील। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ढाका कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई। अरे ढाका में बिजनेस है जो कि बांग्लादेश में है और मुंबई से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड
फ्रॉम इंडिया और फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दोनों के लिए टैक्सेबल होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका जो अमाउंट है दो कॉलम में आएगा 60,000, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, यह आपका क्या हो जाएगा नील। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम। क्या है इनकम? रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। रेंट फ्रॉम ऑफिस प्रॉपर्टी इन यूके, ठीक है, प्रॉपर्टी यूके में है, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन स्विट्जरलैंड। ओके, प्रॉपर्टी इज इन यूके और मिला कहां पे? स्विट्जरलैंड में। प्रॉपर्टी भी इंडिया के बाहर, पैसा मिला भी इंडिया के बाहर, सब कुछ इंडिया के बाहर ही हो गया, इंडिया कहीं पे आया नहीं। तो इसको भी हमने क्या बोला था कि फॉरेन इनकम अदरवाइज। तो फॉरेन इनकम अदरवाइज, और फॉरेन इनकम अदरवाइज खाली एक ही जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसका कॉलम भी खाली इसका अमाउंट भी खाली फर्स्ट कॉलम में आएगा 20,000, बाकी दोनों कॉलम क्या होगा नील। ठीक है, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी रिसीव्ड इन नैरोबी विच वाज सेटअप इन इंडिया। बिजनेस नैरोबी में था, सेटअप भी पैसा भी वहीं पे मिला, ठीक है, लेकिन उसका सेटअप कहां पे था? इंडिया में था। तो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये लिखते हैं यहां पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन नैरोबी रिसीव्ड इन नैरोबी, रिसीव्ड in Nairobi, received in Nairobi, which was set up in India, which was set up in India। नैरोबी में बिजनेस था, वहीं पे पैसा भी मिला, सब कुछ इंडिया के बाहर हुआ, बट सेटअप कहां पे था? इंडिया में था, मतलब कंट्रोल इंडिया से हो रहा था। तो ये हो गया फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। और फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया दो कॉलम में टैक्सेबल होता है, पहला दोनों और फर्स्ट दोनों कॉलम आपका क्या है? 30,000 अमाउंट है। तो ये दोनों के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होता है। तो ये नेक्स्ट है आपका पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया during the previous year, during the previous year। मैंने बताया था पास्ट का कोई भी इनकम अगर लाएंगे तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर। ठीक है, तो सारे कॉलम्स में इसका अमाउंट क्या आएगा? नील। ओके, एंड लास्ट है आपका रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनी। रॉयल्टीज फ्रॉम इंडियन कंपनीज, कि इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिलेगा। तो ये आपका कौन सा इनकम है? इंडियन इनकम, क्योंकि इंडियन कंपनी से रॉयल्टी मिला, कुछ ने बोला तो मानेंगे इंडिया में मिला। तो इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल होता है, हर एक चीज के लिए। ठीक है, तीनों ही केस में, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो। तो इसका जो अमाउंट है 40,000 तीनों कॉलम में आएगा।
40,000, 40,000 एंड 40,000। लास्ट स्टेप होता है इसका टोटल करने का। मैं भी करता हूं, आप भी करो टोटल, ठीक है। ठीक है, इसको टोटल करेंगे और उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। टोटलिंग में करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम का टोटल आएगा आपका 2,78,000, सेकेंड कॉलम का 60, 60, 120, 30, 1.5 लाख और 40, 1,90,000 सेकेंड कॉलम का 1,90,000 एंड लास्ट कॉलम का आपका आएगा 60, 40, 90,000। ओके, तो ये अपना तीनों कॉलम का टोटल आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। तो ऐसे सॉल्व करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करने का, सारे इनकम पहचानने का, कौन सा इनकम इंडियन इनकम है, कौन सा इनकम फॉरेन इनकम अदरवाइज है, कौन सा इनकम फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। तीनों ही केसेस में फाइंड करने बोलेगा, तो पर्टिकुलर्स के अलावा 3 कॉलम बनाने का, क्योंकि तीनों केस में टोटल इनकम निकालने बोला। अगर ऐसा बोलेगा कि टोटल इनकम खाली 2 केस में निकालो, ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी, तो पर्टिकुलर्स के अलावा खाली 2 कॉलम बनेगा। ठीक है, तो देखने का क्वेश्चन में कितने केस में टोटल इनकम निकालने बोला है। जो इंडियन इनकम होता है तीनों कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि वो हर एक केस में टैक्सेबल होता है। जो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है खाली 2 कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि खाली 2 लोग के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और जो फॉरेन इनकम अदरवाइज है उसका अमाउंट खाली 1 कॉलम में आएगा, क्योंकि वो खाली एक ही जन के लिए टैक्सेबल होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्वेश्चन कॉपी कर दिया था, सोल्यूशन इसको कॉपी कर दो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलो कॉपी कर दो। कुछ अगर डाउट होगा तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर दो इसको।